आज तो बहुत थक गया हूँ। ये काम कल कर लेता हूँ। आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ। क्या आप भी एहसास करते हैं? क्या आपके भी मन में ये ख्याल आता है? अगर उस पल आपको ये पता चल जाए कि आपके पास सिर्फ 365 दिन बचे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो कैसे हैं दोस्तों आप? आज लेकर आया हूँ ऐसे ही एक लड़के की कहानी। आज रात जब शहर सो रहा हो और सड़कें खाली हो गई हो, हवा थोड़ी भारी सी लगने लगी हो, ना एक दिन ज़्यादा ना एक दिन कम, तो आप आज का दिन कैसे जियोगे? सोचना, क्योंकि ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये कहानी है। टाइटल: वक्त ने एक दिन जवाब मांग लिया। उसका नाम अमन था। अमन एक सीधा सा लड़का, सिंपल सी जिंदगी जी रहा था। सुबह वही पुरानी आवाज, अलार्म का शोर, खिड़की से आती हल्की धूप और पर्दे के पीछे से शहर की आवाजें। पर एक चीज थी जो आम नहीं थी, उसके सपने। वो सोचता बहुत था, बट करता कुछ नहीं था। पूरी पूरी रात सिर्फ छत को देखता रहता था। सुबह उठा, बेड पर बैठे बैठे फोन उठाता, स्क्रीन की रोशनी सीधे आंखों में लगती। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील, सब कुछ चल रहा होता। और हर रोज, बिल्कुल हर रोज एक ही सेंटेंस दिमाग में घूमता: आज नहीं, कल पक्का। क्या आपके दिमाग में भी यही आता है? कल, ये एक लफ्ज जो थकान में राहत देता है। कल लगता है जैसे एक सेफ जगह हो, जहां हम अपने डिसीजन छुपा देते हैं, क्योंकि कल लगता है जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। अमन भी यही मानता था। वो लिखना चाहता था, पर पहले मूड का इंतजार करता था। वो सीखना चाहता था, पर पहले मोटिवेशन ढूंढता था। वो कुछ बनना चाहता था, पर पहले परफेक्ट टाइम का वेट करता था। पर वक्त इंतजार नहीं करता। एक रात जब शहर की लाइट्स धीमी पड़ चुकी थी और हवा में थोड़ी सी ठंडक घुल गई थी, अमन को अजीब सा सपना आया। उसने देखा, वो एक खाली सुनसान रेलवे स्टेशन पे खड़ा है। बड़ी बड़ी आयरन पिलर्स, जंग लगी बेंचेस और थोड़ी कहीं से आती ट्रेन की सीटी जो दिखाई नहीं देती। ना कोई लोग, ना कोई आवाज, सिर्फ हवा का शोर। और उसके सामने एक बड़ी सी डिजिटल स्क्रीन चमक रही थी। स्क्रीन पे लिखा था: टाइम रिमेनिंग 365 डेज। उसका गला सूख गया, दिल जोर से धड़कने लगा। वो चिल्लाया, ये क्या है? तब पीछे से आवाज आई, गहरी, शांत, पर कान में बिल्कुल पास। जो तुमने वेस्ट किया। अमन मुड़कर देखता है। एक आदमी खड़ा है, सफेद कपड़े, चेहरा शांत, पर आंखों में बरसों की थकान और सांच। अमन पूछता है, तुम कौन हो? आवाज आती है, मैं तुम्हारा कल हूं, पास्ट। अमन हल्का सा हंस पड़ता है। बकवास सपना है। कल शांत आवाज में बोलता है, सपना नहीं, वार्निंग है। कल उसे धीरे धीरे स्क्रीन के पास ले जाता है। स्क्रीन पर सीन्स चलने लगते हैं। अमन देखता है, वो खुद है उसमें, बेड पर लेटा हुआ, अंधेरे रूम में सिर्फ फोन की रोशनी, उंगलियों का लगातार स्क्रॉल और उसके होठों से निकलता हुआ जुमला, बस 10 मिनट और। कल बोलता है, ये 10 मिनट नहीं थे, ये 10 साल थे। अमन घबरा जाता है। मैं तो बिजी था। कल उसे रोकता है, बिजी नहीं थे,
तुम बस अवॉइड कर रहे थे। सच ये है, मुश्किल काम हम कल पे छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। पर जो काम आसान लगता है, फोन, टाइम पास, बेकार का बिजी रहना, वही धीरे धीरे पूरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा खा जाता है। अमन चीखता है, क्या मैं अभी चेंज कर सकता हूँ? कल उसकी तरफ देखता है, सीधी आंख में आंखें डालकर। हाँ, पर सिर्फ आज। जो बीत गया उसे तुम बदल नहीं सकते। अचानक अमन उठ जाता है। रूम में अंधेरा है। पसीने से भीगा हुआ अमन, दिल की तेज धड़कन। सपना टूट चुका था, पर एक चीज नहीं टूटी, वो था डर। वो फोन उठाता है, स्क्रीन ऑन होती है। टाइम 5:10 AM। पहली बार उसने अलार्म बंद किया। वो उठता है, रूम बिल्कुल शांत। खिड़की से हल्की सुबह की रोशनी आ रही है। शहर जाग रहा है। उसके पास ना परफेक्ट प्लान है, ना गारंटी, पर एक चीज है, डिसीजन। वो वही काम शुरू करता है जो सालों से एक गल्प पे टालता रहा था। परफेक्ट नहीं, पर ऑनेस्ट। दिन बीतते गए। रिजल्ट तुरंत नहीं आया, पर कंसिस्टेंसी आई। लोग हंस रहे थे, पर अमन रुक नहीं रहा था, क्योंकि अब उसे पता था वक्त दोबारा वार्निंग नहीं देता। एक दिन अमन वही स्टेशन दोबारा देखता है, पर इस बार स्क्रीन पे लिखा होता है, टाइम यूज्ड वेल। मतलब तुमने अपना वक्त सही जगह लगाया। कल वापस आता है। इस बार चेहरे पे शांति है और सिर्फ इतना कहता है, अब तुम वक्त का इंतजार नहीं करते, वक्त तुम्हारा इंतजार करता है। सपना खत्म, पर कहानी नहीं। सच तो ये है, टाइम वेस्ट करना सिर्फ रील्स देखना नहीं होता। टाइम वेस्ट करना तब होता है जब हम अपनी जिंदगी को प्रैक्टिस मैच समझ लेते हैं। अगर आज सपने शुरू कर दिए तो कल आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आज भी कल बोल दिया तो एक दिन कल आपसे जवाब जरूर मांगेगा। लेकिन रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अमन मुड़कर जाने लगता है, पर पीछे से कल की आवाज आती है, एक बात याद रखना अमन। अमन रुक जाता है। कल धीरे से बोलता है, आज जो तुमने शुरू किया है उसे पूरा कर पाओगे या नहीं, ये मैं अगले सपने में बताऊंगा। क्या अमन वाकई बदल पाएगा? क्या अमन का बीता हुआ कल उसे सुधरने का मौका देगा, या फिर वही कल उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। पार्ट 2 जानिए अगले पार्ट में आपके अपने चैनल द डायरीज ऑफ सुकून पे।